नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के शो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आप लोग अपना फ्रेश फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। किसी भी क्लास के लिए ओटीआर से लेकर फाइनल प्रिंट तक फुल प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बाद दोस्तों आप लोग अपना आवेदन पत्र फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो दोस्तों आज के शो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे आप खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फाइनल प्रिंट तक आपको ए टू डी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। किसी भी क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको यूपी स्कॉलरशिप का किसी भी क्लास का अगर फॉर्म फिलअप करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप किसी भी क्लास का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी क्लास के। तो यहाँ पर ओटीआर पंजीकरण के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओटीआर पंजीकरण पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसके बाद प्रोसीड के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों प्रोसीड के टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल वेरिफिकेशन, ई केवाईसी, फाइनल ओटीआर, 3 स्टेप में अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन मिलेगा मोबाइल वेरिफिकेशन, जिसमें यहाँ पर आपके मोबाइल के थ्रू वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ओटीआर करने के लिए। अगर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको अनुसूचित जाति सेलेक्ट करना रहेगा। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो अनुसूचित जनजाति सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों अगर आप मिनोरिटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक कैटेगरी सेलेक्ट करना, अल्पसंख्यक वर्ग। देन यहाँ पर अगर आप जनरल से आते हैं तो सामान्य वर्ग सेलेक्ट करना है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस ऑप्शन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे कि आप एक मोबाइल नंबर से एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप 2 भाई बहन हैं और आपके आधार से एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक लोग अपना आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। दूसरे लोग यहाँ पर जो भी आप नए नंबर से आप यहाँ पर कोई भी एक नया नंबर दे सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपका आधार कार्ड से ही मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जिससे आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ पर आप कोई भी एक मोबाइल नंबर इंटर कर लें जिससे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी के टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे ओटीपी सेंड सक्सेसफुली इस तरीके से टॉपअप आ जाएगा। तो जो भी आपने मोबाइल नंबर इंटर किया है उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया है। यहाँ पर आपको इसको ओके करना है। जैसे ओके करोगे तो नीचे यहाँ पर आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप दोस्तों जो भी ओटीपी आई है आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने एंटर किया है वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी के टैब पे क्लिक करना। तो यहाँ पर हम ओटीपी कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी के टैब पे क्लिक करते हैं। आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपका मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेप ई केवाईसी करनी है। ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना है। छात्र का आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। जो भी आधार नंबर रहेगा सही से आप अपना आधार नंबर डालेंगे। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है, जो कैप्चा कोड दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे इस तरीके से एक टॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओके के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ओके के टैब पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएंगी। अगर आपने पहले से डिजी लॉकर में अकाउंट बना के रखा होगा तो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएंगी।
दोस्तों अगर आप डिजी लॉकर से अकाउंट पहले से नहीं बना होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले डिजी लॉकर पे रिडायरेक्ट करेगा, वहाँ से आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करके डिजी लॉकर अकाउंट बना लेना। सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपना आधार नंबर डालेंगे, OTP डाल के सबमिट करेंगे, पिन जनरेट करेंगे, आपका वहाँ पर डिजी लॉकर पे अकाउंट बन जाएगा और यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा जैसे आप सबमिट करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई KYC डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। अपनी डिटेल वेरीफाई करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्लिक करोगे फिर दोस्तों आपके जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर दोस्तों आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको फिलअप करना। ये OTP 6 अंकों की रिसीव होगी आपके नंबर पे। OTP यहाँ पर डालने के बाद अब दोस्तों वेरीफाई OTP का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्लिक करते हो यहाँ पर आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस, आपका KYC कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल OTR आपको फिलअप करना है, तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको पिताजी का नाम एंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना कि जो भी डिटेल फिलअप कर रहे हैं वो आपको सही से डिटेल फिलअप करनी, क्योंकि OTR में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक अपनी डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर आपको माताजी का नाम डालना है। इसके बाद एक मेल ID आपको यहाँ पर डालनी रहेगी, जो भी आपके पास मेल ID हो वो मेल ID यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा कोड को यहाँ पर आप फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल फिलअप कर लेंगे, जैसे कि नाम, माताजी का नाम, यहाँ पर email ID, कैप्चा कोड। देन यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल आपका OTR जनरेट हो चुका है। योर OTR जनरेटेड सक्सेसफुल फॉर UP स्कॉलरशिप पोर्टल, योर OTR नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको OTR नंबर मिल चुका है। इस तरीके से आप अपना OTR कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर OTR नंबर इसको नोट करके रख लेना है। इसके बाद दोस्तों अपना UP स्कॉलरशिप का आगे का फॉर्म फिलअप करने के लिए फिर से आपको UP स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपने OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, फिर से स्टूडेंट सेक्शन पे आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। किसी भी क्लास का अगर आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रेनुअल के लिए डायरेक्ट आप रेनुअल लॉगिन से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 ऑप्शन मिले हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है SC ST जनरल कैटेगरी के जो भी छात्र हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट कॉलम में आएंगे SC ST जनरल कैटेगरी के सभी छात्र। यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले ऑप्शन में मिलेगा पोस्ट प्री मैट्रिक फ्रेश, तो यहाँ पर आपको 9th हाई स्कूल के रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट के लिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट जो कक्षा 11-12 के छात्र हैं। तीसरा ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यानी कि कोर्स वाले स्टूडेंट जो भी रहेंगे 12 के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो तीसरे ऑप्शन से करेंगे। अदर स्टेट के जो छात्र हैं, जो अदर स्टेट में पढ़ रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के छात्र, तो चौथे ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर दोस्तों अगर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेकंड कॉलम में आएंगे OBC के ऑप्शन में 9th हाई स्कूल के लिए प्री मैट्रिक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है कक्षा 11-12 के, तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से रजिस्ट्रेशन करना है। इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर अल्पसंख्यक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक कैटेगरी के कॉलम में आना है। 9th हाई स्कूल के लिए यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक से रजिस्ट्रेशन करना है। प्री मैट्रिक फ्रेश पे क्लिक करेंगे, अपना 9th हाई स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए पोस्ट मैट्रिक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोर्स वाले जितने भी बच्चे होंगे तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पहले उस कैटेगरी में जाएंगे, फिर किस क्लास के लिए फिलअप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम कोर्स के लिए करना चाहते हैं, अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 12 कक्षा 11-12 के अतिरिक्त छात्रों के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको OTR नंबर डालना होगा। इसीलिए पहले हमने आपसे OTR रजिस्ट्रेशन कराया। तो OTR रजिस्ट्रेशन जैसे कंप्लीट करोगे, जो OTR नंबर मिला है उस नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। OTR नंबर डालने के बाद जैसे दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी होती है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को बोला, तो डिस्ट्रिक्ट आपको वही सेलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाई करें, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है, स्कूल है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको शिक्षण संस्थान, यानी कि यहाँ पर आपका स्कूल का नाम बताया जा रहा है कि आप अपना स्कूल का नाम सेलेक्ट करिए, कॉलेज का नाम सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपके उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज स्कूल होंगे, वहाँ से उसका कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी कैटेगरी, अपनी यहाँ पर जाति सेलेक्ट करनी है कि आप यहाँ पर
किस वर्ग समूह से आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग आ चुका है। अगर आप यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग से फॉर्म फिलअप किए होंगे तो एक ऑप्शन आएगा। अगर आप SC ST जनरल वाले कॉलम से फॉर्म फिलअप किए तो 3 ऑप्शन आएंगे। तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी जात सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको धर्म बताना है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको धर्म सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका जो अभ्यर्थी का नाम है, छात्र का नाम है, वो पहले से यहाँ पर फिलअप रहेगा। ये आपका OTR से ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो आपने OTR में मोबाइल नंबर डाला था, जिस नंबर से आपने OTR किया था, वो नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा। इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज भी नहीं होगा। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल की डिटेल फिलअप करनी, जैसे कि हाई स्कूल आपने किस वर्ष पास आउट किया है, उस वर्ष को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जिस वर्ष में आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है। इसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड क्या रहा था, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया था, तो यहाँ पर आप जिस भी बोर्ड से हाई स्कूल पास किए थे उस बोर्ड को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको हाई स्कूल का रोल नंबर फिलअप करना, जिसके लिए 2 कॉलम दिए हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है किस में आपको रोल नंबर फिलअप करना है। तो जो फर्स्ट कॉलम है, तो अगर आपके रोल नंबर में कोई अल्फ़ाबेट ABCD का कोई भी एक अक्षर है तो आप फर्स्ट कॉलम में फिलअप करेंगे। बाकी का जो रोल नंबर है वो लास्ट के कॉलम में फिलअप करेंगे। आपके रोल नंबर में अगर अल्फ़ाबेट कोई भी अक्षर नहीं है तो फर्स्ट कॉलम को खाली छोड़ेंगे। जो लास्ट का कॉलम है इसमें आपको अपना पूरा रोल नंबर फिलअप कर देना। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलती करते तो आपका यहाँ पर फॉर्म भी गलत हो सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आप क्या कैसे बना सकते हैं, 6 से 12 अंकों के बीच में पासवर्ड आपको बनाने के बोला जा रहा है, जिसमें यहाँ पर आपको अंग्रेजी का एक लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार, हर्ष, डॉलर का चिन्ह, इस तरीके से आपको एक निशान लगाना है। फिर यहाँ पर अंक को मिलाकर जो 3 कैरेक्टर होंगे उनको मिलाकर अपना पासवर्ड बनाएंगे। 6 से 12 के बीच में आप कोई भी एक पासवर्ड बना सकते हैं। जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शन में दोबारा से वही पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आओगे, जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद, डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे आपका OTR नंबर दिखेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है। दोनों यहाँ पर आपके इस नंबरों को नोट करके रख लेना, अपना OTR नंबर और यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्योंकि जब भी आप आगे फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे तो आप इसे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, फिर जो आपकी मर्जी, चाहे आप इसको नोट करके रखें या प्रिंट करके रखें, क्योंकि आगे जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो OTR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको सुरक्षित रख लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन मिल रहा है, फॉर्म फिलअप करने के लिए होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से दोस्तों आप यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आ जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए फिर से आपको स्टूडेंट के ऑप्शन पे जाना है। जो स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लिए, OTR भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन मिल रहा है। फ्रेश फॉर्म फिलअप करने के लॉगिन फ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट, जो यहाँ पर 9th हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनको वहाँ पर पोस्ट मैट्रिक के ऑप्शन पे, प्री मैट्रिक के ऑप्शन पे क्लिक करना, फर्स्ट ऑप्शन पे। और जो यहाँ पर इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के छात्र, तो पोस्ट मैट्रिक से उनको यहाँ पर लॉगिन करना है। कक्षा 11-12 के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन से आपको लॉगिन करना है। जो अदर स्टेट के छात्र हैं तो उनको यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। तो आप जिस भी क्लास के लिए फॉर्म फिलअप किया, जैसे कि हम कोर्स के लिए फॉर्म फिलअप किया, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सत्र देख सकते हैं 2025-26। आप फॉर्म जो लॉगिन कर रहे हैं वो फ्रेश फॉर्म है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फर्स्ट कॉलम में फिलअप करेंगे। देन यहाँ पर जो OTR नंबर आपको OTR करते समय मिला है उस OTR नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सेम जैसे आपको OTR नंबर मिला था यूपी करके, आपको UP 25 और डैश करके लगा, तो उसी तरीके से आप डालेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जो अभी हमने बताया था 6 से 12 अंकों के बीच में पासवर्ड बनाएंगे, उस पासवर्ड को यहाँ पर तीसरे कॉलम में आपको फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डिटेल फिलअप करके सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाओगे। इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सत्र है 2025-26 का है। तो यहाँ पर स्टेटस बार में आओगे तो स्टेटस में देखोगे सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट है, जो कि आपने कंप्लीट कर लिया। रजिस्ट्रेशन स्लिप जिसे हमने प्रिंट करने के बोला था वो भी यहाँ पर आपका कंप्लीट है। डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन भी आप डिजी अपना OTR रजिस्ट्रेशन करते हैं उस पर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका डिजी
लाकर भी कंप्लीट है। अब दोस्तों छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे। अब यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप करना है, छात्रवृत्ति हो तो आवेदन पत्र, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 2025-26 के लिए आपका फॉर्म है वो ओपन हुआ है। यहाँ पर शैक्षिक विवरण फिलअप करना है, निजी विवरण फिलअप करना है, शुल्क संबंधी डिटेल फिलअप करना है। शैक्षिक विवरण में आओगे तो पाठ्यक्रम का प्रकाश पहले से स्ववित्त पोषित सेलेक्ट है। अगर यहाँ पर जो सेलेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर निजी नियमित या स्ववित्त पोषित आता है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं। जितने भी कोर्स आपके कॉलेज में होंगे सारे कोर्स आ जाएंगे, जैसे कि BA, BSc, BCom या बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा, MA, MSc, MCom, ये सारे कोर्स जितने भी कोर्स आपके कॉलेज में होंगे वो आ जाएंगे। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आप लोगों को वर्तमान पाठ्यक्रम का बैच सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी आपका बैच होगा, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट BA के लिए तो ये हम बैचलर ऑफ आर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका बैच होगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा, उससे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों पाठ्यक्रम की अवधि कि आपका जो ये कोर्स है वो कितने वर्षों के लिए है, तो यहाँ पर BA जो होता है वो 3 साल के लिए होता है। जो भी कोई यहाँ पर कोर्स होता है 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो यहाँ पर आपका टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। तो नीचे जो है टाइम ड्यूरेशन 3 साल के लिए है। फर्स्ट कॉलम में आप देखोगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर आपको फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिलअप करना है तो फर्स्ट सेलेक्ट रहने देंगे, सेकेंड ईयर का करना है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए करना है तो थर्ड ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम की पात्रता सेलेक्ट करनी है कि दोस्तों यहाँ पर जो आपका एडमिशन हुआ है किस आधार पे हुआ, जैसे कि आपका इंटरमीडिएट बेस पे हुआ है या यहाँ पर हाई स्कूल के बेस पे हुआ है, स्नातक के, परास्नातक, डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा के आधार पे हुआ है। तो आपका जो एडमिशन है वो किस पात्रता के आधार पे हुआ है, जैसे कि BA, BSc, BCom। इंटरमीडिएट जब तक नहीं करोगे तब तक BA, BSc, BCom नहीं कर सकते हैं। कोई कोर्स होते हैं जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करोगे तब तक आप वो कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है कि आप कि जो एडमिशन हुआ है किस बेस पे हुआ है, किस क्वालिफिकेशन के आधार पे हुआ है। जैसे कि BA होता है इंटरमीडिएट के आधार पे होता है, जब तक आप इंटरमीडिएट नहीं करोगे तब तक BA, BSc, BCom नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका जो भी यहाँ पर रहेगा कोर्स उसे आप सेलेक्ट करेंगे जिस कोर्स के आधार पे आपका एडमिशन हुआ है। फिर यहाँ पर वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में जो यहाँ पर डेट डालनी है कि आपने फर्स्ट ईयर में जिस भी डेट में एडमिशन लिया है उस डेट को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। जैसे कि 22/7/2025 हम फर्स्ट ईयर की डेट डाल लेते हैं। इसी तरीके से आप जिस भी डेट में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं उस डेट को फिलअप करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर वर्तमान पाठ्यक्रम के वर्तमान पाठ्यक्रम में आपने किस डेट में एडमिशन लिया, यानी कि फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में आपने किस डेट में एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर में आपने किस डेट में एडमिशन लिया, थर्ड ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में आपने किस डेट में एडमिशन लिया, वो डेट यहाँ पर आपको डालनी है। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट ईयर की और सेकंड कॉलम में आपको जो करंट ईयर है उसकी डेट यहाँ पर डालनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर बोर्ड पंजीकरण क्रमांक संख्या, यानी कि आपके पास अगर जब भी एडमिशन लेते हैं तो ये आपका बोर्ड पंजीकरण किया जाता है, उसका एक अगर नंबर है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं जिसे एनरोलमेंट नंबर बोलते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। इससे आपका यूपी स्कॉलरशिप पैसा ना आने से कोई मतलब नहीं। अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप डालना ही चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज से भी पता करके इसमें आप अपना जो बोर्ड पंजीकरण क्रमांक संख्या वो डाल सकते हैं। अगर नहीं डालेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आवासीय और दिवा छात्र, जो भी छात्र यहाँ पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं उन सभी छात्र को आवासीय सेलेक्ट करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप आवासीय छात्र हैं, जो भी हॉस्टल के अलावा सभी छात्र रहेंगे वो दिवा छात्र सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आओगे तो शैक्षिक योग्यता का विवरण फिलअप करना है कि आपकी शैक्षिक योग्यता की क्या क्या डिटेल है। जैसे कि आपका हाई स्कूल आपने किस वर्ष पास आउट किया है, अपना वर्ष आपको सेलेक्ट करना है, किस वर्ष आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है। फिर दोस्तों यहाँ पर हाई स्कूल में आपका कितने का पूर्णांक था, पूर्णांक यहाँ पर आप डालेंगे। प्रांतांक आपको कितने नंबर यहाँ पर आपको प्राप्त हुए थे हाई स्कूल में, उसकी डिटेल फिलअप करनी है। कितने % आपने नंबर लाए थे वो नंबर यहाँ पर डालेंगे। किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया था, बोर्ड का नाम यहाँ पर आप डालेंगे। ये चीज़ आपको हाई स्कूल की फिलअप करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट पे आएंगे तो इंटरमीडिएट आपने किस वर्ष पास आउट किया है, इंटरमीडिएट का यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट का पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक डालेंगे। यहाँ पर प्रांतांक यानी कि कितने नंबर मिले, नंबर यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद दोस्तों परसेंटेज डालना है, कितने % आपको इंटरमीडिएट में नंबर मिले थे, किस बोर्ड से पास आउट किया था, बोर्ड का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। ये डिटेल यहाँ पर आप फिलअप कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने
जो ग्रेजुएशन यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा, जैसे यहाँ पर हमने इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया तो इंटरमीडिएट तक डिटेल फिलअप करने के लिए आया है, इंटरमीडिएट की यहाँ पर डिटेल भरने के लिए बोला है। अगर आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट किए होंगे तो नीचे एक और कॉलम ग्रेजुएशन का आएगा, उसमें आपको ग्रेजुएशन की भी डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन का ऑप्शन आता है, आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया है तो उसकी भी डिटेल फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर आपको सेम कैप्चा फिलअप कर लेना जैसा कैप्चा दिख रहा है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका शैक्षिक विवरण कंप्लीट हो जाएगा, ग्रीन टिक लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको निजी विवरण फिलअप करना है। जैसे कि पहले ऑप्शन में आओगे, जो दिव्यांग छात्र हैं, विकलांग छात्र हैं, उनके लिए है ये ऑप्शन। तो अगर कोई दिव्यांग विकलांग छात्र हैं वो सेलेक्ट करेंगे किस प्रकार की दिव्यांगता विकलांगता है, तो दोस्तों उसको सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो आप इसे नहीं छेड़ेंगे, उसको फिलअप करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हैं तो आपको उसकी डिटेल भी बतानी रहेगी, परसेंटेज और यहाँ पर भत्ता मिलता है या नहीं मिलता, प्रमाण पत्र, क्रमांक संख्या, ये सारी चीज़ें भरनी होगी। नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आओगे राशन कार्ड नंबर, अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप देना चाहते तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं या जीरो भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब दोस्तों निजी विवरण कंप्लीट हो चुका है। अब शुल्क संबंधी डिटेल फिलअप करना है, जिसके लिए यहाँ पर अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क, जो यहाँ पर आपके पूरे साल की फीस होगी वो यहाँ पर फीस डालेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर की आपको जोड़कर यहाँ पर आपकी टोटल एक साल की फीस कितनी कॉलेज में जमा होती है वो फीस यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। फिर दोस्तों जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको एंटर करना है, सेम कैप्चा जैसा दिख रहा है इसी तरीके से कैप्चा कोड फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको अपडेट के टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर अपडेट के टैब पे क्लिक करोगे, आपका आवेदन सफलतापूर्वक भर गया है, इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा। अब दोस्तों आगे का फॉर्म फिलअप करने के लिए होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र आपका फिलअप हो चुका है, जिस पे ग्रीन टिक लग चुका है, फोटो भी अपलोड हो चुका है, जो आपका आधार कार्ड पे फिर वहाँ पर दिखा था जब आप OTR कर रहे थे, वही फोटो भी अपलोड हो चुका है। अब आवेदन पत्र संशोधित करें। अगर अभी तक आपने जो भी डिटेल फिलअप की है उसमें कोई भी आपने गलती कर दी है, कोई चीज़ संशोधित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधित करे का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपका शैक्षिक विवरण में कुछ गलत हुआ तो शैक्षिक विवरण पे क्लिक करेंगे, निजी में गलत हुआ तो निजी में आप क्लिक करेंगे। तो हम शैक्षिक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कई सारे ज़्यादा ऑप्शन आ चुके हैं जो पहले आप फॉर्म फिलअप करे तो उसमें नहीं थे। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे लेटर एंट्री का यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है कि क्या आपका जो एडमिशन है वो लेटर एंट्री के आधार पे हुआ। अगर आपका लेटर एंट्री के आधार पे हुआ तो यस करोगे, नहीं तो आप इसे नो ही रहने देंगे। ये जो नया ऑप्शन है ये आप यहाँ पर आपकी मर्जी, आप फिलअप करना चाहें तो फिलअप करें, नहीं चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका जो एडमिशन की डेट है वो यहाँ पर अगर गलत हो चुकी चेंज कर सकते हैं। बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप खाली पड़ा है तो खाली पर रहने देंगे। बोर्ड एजेंसी का नाम यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, किस बोर्ड से आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कोर्स है वो कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों क्या आपका जो प्रवेश है वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के इंटरमीडिएट के मेरिट के आधार पे हुआ। अगर आपका मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर आपका मेरिट के आधार पे एडमिशन नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको नो करना है। तो यहाँ पर मेरिट के आधार पर इसलिए हम यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पात्रता अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट हम इंटरमीडिएट रहने देंगे। फिर यहाँ पर जो छात्र एग्जाम के तहत इतना एडमिशन लेते हैं, कोई भी छात्र जैसे आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपका एडमिशन होता है, तो उनके लिए है जो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसके बेस पे आपका एडमिशन हुआ तो यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, जैसे JCAT, नीट या CTET या UP CTET या आपका JNM NM, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उस बेस पे अगर आपका एडमिशन होता है तो उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि आपका किस इंट्रेंस एग्ज़ाम पे आपका आपका एडमिशन हुआ, उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसका यहाँ पर आपको अनुक्रमांक या काउंसलिंग नंबर डालना है। जब आप यहाँ पर पेपर देने जाते हैं तो
वहाँ पर आपको क्रमांक नंबर मिलता है, रोल नंबर मिलता है, उसे डालेंगे। फिर आपने किस वर्ष परीक्षा दी है, किस वर्ष आपने परीक्षा पास आउट की, उस वर्ष को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर परीक्षा में जो आपका परीक्षा फल रहा था, यहाँ पर आप रैंक, जो भी रैंक आई थी उस रैंक को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी कट ऑफ गया था वो कट ऑफ यहाँ पर डालेंगे। अगर ये चीज़ आपने एंट्रेंस एग्जाम देकर अपना एडमिशन लिया तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे, इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। ये एंट्रेंस एग्जाम वाले छात्रों के लिए है, उन्हीं को फिलअप करना है, बाकी ये छात्रों को नहीं फिलअप करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपने शैक्षिक विवरण फिलअप किया था, अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, बाकी आप इसी तरीके से रहने देंगे। फिर नीचे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर आपको सबमिट के टाइप पे क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करोगे ये आपका डिटेल सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। अब ये दोस्तों यहाँ पर आपकी डिटेल अपडेट होने के बाद निजी विवरण पे आप क्लिक करेंगे। निजी विवरण पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे आवासीय स्थायी पता, जो कि आप वहाँ पर निजी विवरण पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे नहीं था, लेकिन यहाँ पर आ चुका। यहाँ पर आप एड्रेस अपना डाल सकते हैं, जो कि एड्रेस आपको वहाँ पर दिखेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर केवल पिन कोड पड़ा है, इसे रिमूव करके आप अपना पूरा एड्रेस, अपना विलेज या शहर का नाम, पोस्ट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, या सारी चीज़ें यहाँ पर आप पिन कोड के साथ डाल सकते हैं। जो भी आपका करंट एड्रेस आवासीय स्थायी पता रहेगा वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो व्यवहारिक पता है वो आपको सेकंड कॉलम में फिलअप करना है। दोस्तों अगर आपका आवासीय पता और व्यवहारिक पता दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पर आप अलग अलग फिलअप कर लेंगे। अगर सेम है तो यहाँ पर आपको इसको रिमूव करना चेक बॉक्स को, और फिर से यहाँ पर आपको लगा देना है और यहाँ पर टिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आपने फर्स्ट कॉलम में फिलअप किया था वही डिटेल आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका राशन कार्ड नंबर, अगर वही चीज़ कहेंगे, अगर डालना चाहते तो डालेंगे, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे, जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। सेम कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको चेक बॉक्स के ऑप्शन पे टिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अपडेट पे क्लिक करोगे आपका शैक्षिक विवरण अपडेट हो चुका है। अब फिर दोस्तों शुल्क संबंधी डिटेल, अगर आपने शुल्क में कोई गलती कर दी, आपने कम ज़्यादा डाल दिया तो उससे भी यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। अल्पसंख्यक कैटेगरी के लिए अगर हैं छात्र हैं तो यहाँ पर आप अल्पसंख्यक के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसकी डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे नहीं छोड़ेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आना है, यहाँ पर आओगे तो नीचे आय एवं जात प्रमाणीकरण, तो यहाँ पर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट जो गार्जियन के नाम से आपको लगाना है वो वेरिफिकेशन करना है, कास्ट वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए आय एवं जात प्रमाणीकरण का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऊपर में आपकी सारी डिटेल दिखेंगी, नीचे यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल फिलअप करनी है। जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको जो देना है, जो लगाना है वो आप अपने गार्जियन के नाम से लगाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है जिसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट गार्जियन यानी कि जैसे माता पिता या कोई अभिभावक है, माता पिता नहीं है तो अभिभावक के नाम से यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट उनके नाम से लगाना है, ना कि अपने नाम से। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ फर्स्ट कॉलम में आपको आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करनी है। सेकंड कॉलम में यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, नीचे कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों डिटेल फिलअप करके आप लोग यहाँ पर सबमिट के टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी नीचे डिटेल आ जाएंगी, जो भी आपकी इनकम की डिटेल रहेंगी, जिनके नाम से आपने यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लगाया है उनकी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे, जो भी आपने डिटेल देखी है फिलअप की है उन्हीं के नाम से है। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आओगे, वेरीफाई इनकम डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। वेरीफाई इनकम डिटेल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अब दोस्तों यही डिस्ट्रिक्ट से आपका आय मिलान सफलतापूर्वक हो चुका है। अब आय वेरिफिकेशन होने के बाद कास्ट वेरिफिकेशन करना है, जिसमें यहाँ पर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे वो छात्र अपने नाम से लगाएगा, उनके नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करनी है। सेकंड कॉलम में यहाँ पर आप लोगों को प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इसके बाद दोस्तों कैप्चा कोड जो दिख रहा है कैप्चा कोड डालेंगे, देन यहाँ पर सबमिट के टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर सबमिट के टैब पे क्लिक करोगे उसी तरीके से नीचे आपकी डिटेल आ जाएंगी, जो भी इन कास्ट की डिटेल रहेंगी, जैसे कि किसके नाम से यह इनकम सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, कास्ट का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ई डिस्ट्रिक्ट से अपना आय और कास्ट वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रीन टिक लग चुका है। इसके बाद दोस्तों नीचे जो आपका आधार प्रमाणीकरण है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जब डिजी लॉकर में आप कर रहे थे वहाँ पे आपका आधार नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, वहीं से ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका रोल नंबर भी प्रमाणीकरण हो चुका है।
नीचे यहाँ पर जांच के उपरांत जांच है तो आवेदन प्रिंट करें। तो दोस्तों जांच है तो प्रिंट यहाँ पर आपको निकालना है, जिससे आप चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल फिलअप की है वो सही से फिलअप है या नहीं है। तो जो आपको जांच है तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपकी जांच हेतु प्रिंट आ जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं यह प्रिंट संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, केवल जांच हेतु प्रिंट है, जिसे आप चेक करेंगे जो भी आपने डिटेल फिलअप की है वो सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेंगे कि आपकी कोई भी डिटेल गलत ना हो, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो एक बार इस फॉर्म को आपको चेक कर लेना है, चाहे आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं या प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आप चेक कर लेंगे। जब इस फॉर्म को चेक कर लेंगे सारी चीज़ें सही होंगी तभी यहाँ पर आप आओगे तो देखोगे ग्रीन टिक लग चुका है जांच हेतु प्रिंट के बाद। इसके बाद नीचे जो जांच के उपरांत अपना फॉर्म सबमिट करें ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों सारी चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ पर आपको जांच के उपरांत अपना फॉर्म सबमिट करें इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फॉर्म लॉक करना होता है। जैसे दोस्तों आप अपना फॉर्म लॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक टॉपअप आएगा, ओके कर दोगे, फिर यहाँ पर आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। फिर आप इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आवेदन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करने से पहले अगर कोई गलती है तो आवेदन पत्र संशोधित करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना आवेदन पत्र संशोधित कर सकते हैं। संशोधित करने के बाद अपना फॉर्म लॉक करेंगे। जैसे ही लॉक कर देंगे फिर दोस्तों यहाँ पर आप आओगे तो आप उस दिन अपना फाइनल प्रिंट नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट दिन आपको अपना दोबारा से फॉर्म लॉगिन करना है। दूसरे दिन आएंगे अपना फॉर्म लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद संस्था में जमा करना है तो आवेदन प्रिंट का जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करके अपना फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे, जिसे ले जाके आपको कॉलेज में जमा कर देना है। लेकिन बहुत से छात्रों का यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि उन्होंने बैंकिंग डिटेल नहीं फिलअप की है तो उनका पेमेंट कैसे आएगा। तो दोस्तों ये आपका जो पेमेंट है वो डीबीटी के माध्यम से आएगा, जिसमें यहाँ पर आपने आधार से पेमेंट भेजा जाता है। तो आधार आपने वेरिफिकेशन कर ही लिया है, वहाँ पे आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वहाँ पे आपने अपना आधार नंबर डाला था, वो आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, आपका आधार नंबर लगा है। जब भी पेमेंट भेजा जाएगा तो यहाँ पर आपका आधार बेस्ड पेमेंट भेजा जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल किसी भी स्टूडेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कैटेगरी किसी भी क्लास के छात्र हैं तो बैंकिंग डिटेल भरने का ऑप्शन भी नहीं है और आपको देने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर भरने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपका पेमेंट है वो डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो भी आपका अकाउंट एनपीसीआई से मैप होगा, डीबीटी से लिंक होगा, उसी अकाउंट में आपका पेमेंट आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी क्लास के लिए अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फुल प्रोसेस हमने इस वीडियो में बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।